हेलो डियर लर्नर्स, हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीरीज में आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे दैट इज प्लांट किंगडम। काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। तो चलो मैं यहाँ पे ना आपको साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे एक साथ ही नोट करवा देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ना, इनका एक अदर नेम होता है बीजीए। बीजीए रेफर्स टू ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखो, इनके नाम में एल्गी जरूर है, बट दिस इज नॉट अंडर प्लांट किंगडम। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये मोनेरा किंगडम में आते हैं। किस में आते हैं? मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम के बाद अगर अपन बात करें तो दीज कम्स अंडर यू बैक्टीरिया। आपको पता है मोनेरा किंगडम है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरियाज हैं दीज आर यू बैक्टीरिया और आई कैन से ट्रू बैक्टीरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात सुने ध्यान से, तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि एक होता है साइकस का प्लांट। साइकस के प्लांट के अंदर कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कोरोलॉइड रूट। और कोरोलॉइड रूट के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नीट यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया कौन से किंगडम के अंडर आता है? इट कम्स अंडर मोनेरा किंगडम। दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी थर्ड सी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट which are dissimilar in size are termed as oogamie, isogamy, anisogamy और zoogamy। तो देखो, zoogamy नाम की तो कोई चीज होती नहीं है वैसे बेसिकली। अगर अपन समझते हैं सबसे पहले कि हमें एक वर्ड दिया गया है आइसोगेमी और एक वर्ड दिया गया है एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी और एक वर्ड होता है ऊगेमी। क्या होता है? ऊगेमी। तो आप ध्यान से सुनिए बेटा, इनमें डिफरेंस क्या होता है। आइसोगेमी का मतलब होगा बोथ गैमेट्स, बोथ गैमेट्स आर ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज। सिमिलर शेप एंड साइज यानी मेल और फीमेल जो गैमेट है अगर वो एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर शेप और साइज के हैं, उसको बोलेंगे आइसोगेमी। क्या बोलेंगे? आइसोगेमी। एनाइसोगेमी में क्या होगा? मतलब डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर इन साइज मतलब साइज दोनों का अलग अलग होगा, बट बोथ मोटाइल। बट दोनों के दोनों कैसे होंगे? मोटाइल होंगे, मूव कर पाएंगे। और चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट वाले पे, ऊगेमी का क्या मतलब होता है? ऊगेमी होता है डिसिमिलर इन साइज, मतलब साइज तो अलग अलग होगा, डिसिमिलर इन साइज। और याद रखिए जो मेल गैमेट होगा ना, जो मेल गैमेट होगा वो तो होगा मोटाइल। कैसा होगा? मोटाइल। और जो फीमेल गैमेट होगा ना वो होगा नॉन मोटाइल। इज इट क्लियर टू यू? तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि डिसिमिलर इन साइज। तो डिसिमिलर इन साइज तो देखो ये भी है और ये भी है, बट इसमें लिखा है कि मोटाइल। तो अगर दोनों के दोनों मोटाइल है तो राइट आंसर विल बी एनाइसोगेमी। और ऊगेमी आंसर कब होता? जब मेल गैमेट मोटाइल होता, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, ऊगेमी का ना एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है। ऊगेमी का एग्जाम्पल पूछे तो एल्गी के अंदर एक एल्गी होती है वोलवॉक्स। कौन सी एल्गी होती है? वोलवॉक्स। तो वोलवॉक्स में ऊगेमी देखने को मिलता है। और आइसोगेमी और जो एनाइसोगेमी है ये क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? क्लेमाइडोमोनास। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, एल्गी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एल्गी में जो वोलवॉक्स है वो ऊगेमी, और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में आइसोगेमी, कुछ स्पीसीज में एनाइसोगेमस देखने को मिलता है, टाइप ऑफ गैमेट। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रोंड कंस्टिट्यूएंट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारी ब्राउन एल्गी होती है ना,
ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसी। क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। तो जो फियोफाइसी होती है ना, कैन बी टॉलर, कैन बी टॉलर अप टू 100 मीटर। एक बात याद रखिए, ये एकमात्र ऐसी एल्गी है जो समुद्र में 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब समझिए लगभग 320-330 फीट तक ग्रो कर सकती है। यस और नो? तो इनकी जो बॉडी होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है, नीचे की तरफ तो ऐसे सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम नोट सेइंग कि स्टेम होता है, स्टेम जैसा दिखने में स्ट्रक्चर होता है, और ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज होल्ड फास्ट। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज होल्ड फास्ट। और ये जो इरेक्ट पार्ट होता है, दिस इज नोन एज टाइप। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज नोन एज फ्रॉन्ड। इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। यस और नो? तो जो फियोफाइसी होते हैं, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर आपको होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड देखने को मिलेगा। यस और नो? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक छोटा सा अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं जो अभी एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, बट यू शुड हैव ए आइडिया अबाउट दिस टॉपिक एज वेल, बिकॉज इससे नीट में क्वेश्चन आ सकता है। देखो, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बस इसका एक आइडिया अगर होगा आपको ना, तब भी आप नीट यूजी में आंसर कर पाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। कैसा लाइफ साइकिल होता है? हैप्लॉन्टिक या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं मैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले तो आप एग्जांपल याद कर लीजिए। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है स्पर्मेटोफाइट्स में। किसमें होता है? स्पर्मेटोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइट्स में दो चीजें आती है, एक आता है एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। चलो पहले मैं जिम्नोस्पर्म लिखता हूँ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। पहले आए थे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो जो ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ एल्गी, मोस्ट ऑफ एल्गी जो होती है उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। कुछ एक्सेप्शन, जैसे एक एल्गी होती है फ्यूकस, एक एल्गी होती है फ्यूकस, और ये जो फ्यूकस है ना, ये ब्राउन एल्गी है। कैसी है? ब्राउन एल्गी। तो जो फ्यूकस होती है ना बेटा, इसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। कुछ एल्गी होती हैं, जैसे एक एल्गी का नाम है एक्टोकार्पस। क्या नाम है? एक्टोकार्पस। एक एल्गी है जिसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। क्या नाम है? पॉलीसाइफोनिया। तो ये जो दो एल्गी हैं, इनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है? अब चलो एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान से सुनो आप। जहां हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ना, जहां कहीं पे भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, यहाँ पे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड होता है डोमिनेंट। क्या होता है? डोमिनेंट। एंड स्पोरोफाइट, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ना लाइफ की, स्पोरोफाइट यानी 2n स्टेज होती है, ये डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। किस पे डिपेंड करेगी? गैमेटोफाइट पे। उसी तरीके से आप आ जाओ नीचे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ना, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2n, ये होती है इंडिपेंडेंट। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और जो यहाँ पे गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट जो होती है यानी हैप्लॉइड, वो होती है शॉर्ट लिव्ड, कम टाइम के लिए होगी, शॉर्ट लिव्ड, एंड डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। और किस पे डिपेंड करेगी? स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेगी बेटा। और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ना, इसमें बोथ गैमेटोफाइट, both gametophyte and sporophyte, gametophyte and sporophyte are independent, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होती है।
ये हमारी एग्जाम्पलर की सीरीज है, तो इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस एक पेज पे आपको ओवरव्यू दिया है। अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक है ये, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी पढ़ के सब कुछ जाना चाहिए, क्या पता इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा दी है, आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा, और अगर नहीं भी आए तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी है वो थैलस लेवल की है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थैलस का मतलब क्या होता है। थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड रूट एंड शूट, रूट एंड शूट, यानी एक ऐसा प्लांट जिसमें कोई रूट नहीं आपको दिखाई दे रही, कोई शूट आपको नहीं दिखाई दे रहा, उसको बोलते हैं थैलस। और देखो बेटा, थैलस बॉडी 2 चीजों में होती है, एक आपको देखने को मिलती है एल्गी में, और दूसरी आपको देखने को मिलती है ब्रायोफाइटा के अंदर। क्योंकि आपको पता है ब्रायोफाइटा के अंदर भी कोई ट्रू रूट स्टेम नहीं है, एल्गी में भी कोई रूट स्टेम नहीं है, तो थैलोइड बॉडी जो होती है ना, वो एल्गी में भी होती है, ब्रायोफाइटा में भी होती है। चलो आगे चलो। इट शोज राइजोइड। अब देखो राइजोइड का मतलब क्या होता है, राइजोइड का मतलब होता है दीज आर हैप्लोइड। एक तो ये हैप्लोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन ब्रायोफाइटा ओनली, किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइटा ओनली। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट था ना, कि एक प्लांट है जिसके पास थैलोइड बॉडी है, थैलस लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस लाइन से तो पता चलता है कि या तो क्वेश्चन है वो एल्गी से रिलेटेड है या ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट में जो वर्ड लिखा है ना, राइजोइड इज हैप्लोइड, तो यहां से ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि राइजोइड सिर्फ ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट्स में, एंड नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स फर्टिलाइजेशन बिकॉज गैमेट्स आर मोटाइल, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इट बिलोंग्स। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अबाउट ब्रायोफाइटा। एक बात याद रखना, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी लिख देता हूं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देखो एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, जो पानी पानी जिसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की भी जरूरत पड़े, लैंड पे भी सरवाइव कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर इज असेंशियल, वाटर इज असेंशियल फॉर गैमेट ट्रांसपोर्टेशन, फॉर गैमेट ट्रांसपोर्टेशन। तो गैमेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रायोफाइट्स में पानी की भी जरूरत होती है, इनको लाइफ साइकिल बिना पानी के कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, क्योंकि थैलोइड बॉडी है, राइजोइड रूट लाइक हैप्लोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे दिया है प्रोथेलस इज, तो सुनो आप मेरी बात ध्यान से। जो प्रोथेलस होता है ना, प्रोथेलस का आप मतलब समझो क्या होता है। देखो मान लो हमारे पास ये कोई स्पोर है बेटा, क्या है, स्पोर। तो इसका जो फर्स्ट जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, इसका फर्स्ट जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है प्रोथेलस। क्या होता है, प्रोथेलस। और हमेशा याद रखना, जो प्रोथेलस होता है ना, ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हैप्लोइड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रखना, जब भी हैप्लोइड नाम आए हमेशा गैमेटोफाइट होगा बेटा, क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। क्लियर है। और जो प्रोथेलस होता है फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोथेलस है वो टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। अभी इसके पहले एक राइजोइड वर्ड बताया था, वो ब्रायोफाइटा के अंदर था। तो प्रोथेलस इज स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट बिफोर थैलस डेवलपमेंट, गलत है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे मतलब इससे आगे थैलस बनता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले प्रोथैलस आएगा फिर थैलस बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो प्रोथैलस होता है ना, यही थैलस की शुरुआत है। यस और नो, it is saprophytic free living structure formed in टेरिडोफाइट, गलत है। स्पोरोफाइटिक नहीं है ना बेटा, देखो स्पोरोफाइटिक का मतलब हो गया डिप्लॉइड, गलत है। जबकि हमारा जो प्रोथैलस है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इन टेरिडोफाइट, सही है। तो थर्ड सी ऑप्शन है वो मोर अप्रोप्रिएट है।
लास्ट दिया प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन, गलत, गलत है, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, स्पोर, फर्टिलाइजेशन के बाद तो बनते हैं स्पोर, स्पोर में होता है मियोसिस, मियोसिस के बाद प्रोथैलस बनता है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन में एक चीज और बता देता हूँ, इसने लिखा थैलस डेवलप, तो आप याद रखना टेरिडोफाइट्स डू नॉट हैव थैलस, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना उनके पास थैलस नहीं होता, डोंट हैव थैलस, उनके पास थैलस होता ही नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ थैलस प्रेजेंट होता है एल्गी में और ब्रायोफाइटा में, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के पास रूट आ जाता है, स्टेम आ जाता है, तो उसको थैलस बोलेंगे नहीं कभी, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस, उनमें स्पोरोफिल प्रेजेंट होगी, कॉन्स प्रेजेंट होगी, इसको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। सुनो आप मेरी बात है, जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, तो एक होते हैं एंजियोस्पर्म और एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, तो जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इन दोनों की डिप्लॉयड बॉडी होती है बेटा, कैसी होती है, डिप्लॉयड बॉडी। और डिप्लॉयड बॉडी के अलावा क्या होगा, स्पोरोफाइट जो होता है ना, स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट स्टेज होती है, कैसी स्टेज होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ की, स्पोरोफाइट जो है, यस और नो। अब सुनो इस क्वेश्चन में दिया है ना, बट जो जिम्नोस्पर्म की एक खास बात और है, कैन सर्वाइव, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। चलिए आपको ना जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ट्रिक से समझाता हूं। देखो हमारे नीट के पेपर के अंदर जब जिम्नोस्पर्म का कोई भी क्वेश्चन आता है, जस्ट वेट ए मिनट, जिम्नोस्पर्म का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें दो चीजें आती है, एक तो आता है साइकस और एक आता है पाइनस, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए। साइकस जो होता है इसके अंदर कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, कोरोलॉइड रूट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें ना साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, किसका एसोसिएशन होता है, साइनोबैक्टीरिया इन रूट, रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। डायोइसियस होता है प्लांट, डायोइसियस प्लांट, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं बेटा, कैसे फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना फीमेल कोन एब्सेंट होती है, फीमेल कोन जो होती है वो एब्सेंट होती है, और अनब्रांच्ड स्टेम होता है, इसका जो स्टेम होता है ना वो अनब्रांच्ड होता है, स्टेम में ब्रांचिंग नहीं मिलेगी। अब पाइनस इसके जस्ट अपोजिट है, तो सुनो मेरी बात है, पाइनस में ना माइकोराहिजा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, माइकोराहिजा। माइकोराहिजा का मतलब होता है बेटा रूट के अंदर फंगल एसोसिएशन होगा, कौन सा एसोसिएशन होगा, फंगल एसोसिएशन होगा रूट में। इनमें जो पोलियम्ब्रियोनी होती है वो कंपाउंड पोलियम्ब्रियोनी होती है, कैसी पोलियम्ब्रियोनी होती है, कंपाउंड पोलियम्ब्रियोनी होती है, ठीक है। अब चलिए ये मोनोइसियस प्लांट होता है, कैसा प्लांट होता है, मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब है एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो जाएगा एक ही फ्लावर में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मिलेंगे। इसके अंदर जो फीमेल कोन है, फीमेल कोन है वो प्रेजेंट होती है। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया था ना कि फीमेल कोन इज प्रेजेंट, स्पोरोफिल इज प्रेजेंट, तो वो जिम्नोस्पर्म के पाइनस की बात चल रही थी। और इसमें जो स्टेम होता है बेटा वो ब्रांच्ड स्टेम होता है, कैसा होता है, ब्रांच्ड। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखवाया ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट यूजी के अंदर या किसी भी नेशनल लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सेक होता है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे उसके अंदर ऊपर की तरफ 3 सेल होंगे, नीचे की तरफ 2 होंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सुनो इस तरीके से होता है बेटा, इसके अंदर ऊपर की तरफ होती है 3 एंटीपोडल सेल, कितनी एंटीपोडल सेल होती है, 3 एंटीपोडल सेल होती है। नीचे की तरफ होती है इसमें 2 सिनर्जिड, क्या होती है, 2 सिनर्जिड, और एक यहाँ पे होती है एग सेल, क्या होगी, एग सेल, और ये होती है सेंट्रल सेल, क्या होती है, सेंट्रल सेल। और हमेशा याद रखना ये जो एंड होता है दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, इस एंड को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड।
और ऊपर वाला जो एंड होता है दिस इज नोन एज चेलाजल एंड, इसको क्या बोलेंगे, चेलाजल एंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें न्यूक्लियस 8 होते हैं, सेल 7 होती है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, यानी राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36 यानी 2n इज इक्वल टू 36 है, तो आपसे पूछा है क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म। तो सुनो, एक होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक, या फिर एंजियोस्पर्मिक को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है ना, जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लोइड, 3n होता है। और एक होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। हमेशा याद रखना जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म होता है ना, वो बेटा हमेशा होता है हैप्लोइड, कैसा होता है, हैप्लोइड। तो आपके क्वेश्चन में क्लियरली दिया है फ्लावरिंग प्लांट है। तो देखो अगर 2n इज इक्वल टू 36 है यानी n इज इक्वल टू 18 हो गया, और 3n इज इक्वल टू 54 हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड सी ऑप्शन। क्लियर है। यहीं पे इस क्वेश्चन में अगर फ्लावरिंग प्लांट की बजाय अगर आपको जिम्नोस्पर्म दिया होता, तो उस टाइम पे हमारा जो राइट आंसर होता वो हो जाता 18 और फ्लावरिंग प्लांट में 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोटोनिमा। तो अब ध्यान से सुनिए बेटा, जो प्रोटोनिमा होता है ना, प्रोटोनिमा ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड, या फिर मैं बोल सकता हूँ गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है, कैसी होती है, गेमेटोफाइटिक स्टेज। और ये मिलती है मोसिस के अंदर, किसमें मिलती है, मोसिस में। तो पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मोस्ट ट्रू, डिप्लॉइड एंड लिवरवर्ट, डिप्लॉइड गलत हो गया, डिप्लॉइड गलत हो गया, और टेरिडोफाइट गलत हो गया, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। प्रोथैलस जो था, सुनो आप ध्यान से, एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ फिर से, जो प्रोथैलस होता है वो मिलता है टेरिडोफाइटा में, किसमें मिलता है, टेरिडोफाइट्स में। और जो प्रोटोनिमा है, जो प्रोटोनिमा स्टेज है, प्रोटोनिमा मिलती है मोसिस के अंदर, किसमें मिलती है, मोसिस में। तो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और आज की सीरीज का एग्जाम्पलर का प्लांट किंगडम का जो लास्ट क्वेश्चन है, द जियांट रेडवुड ट्री, जिसको बोलते हैं सिकोया सेम्परवाइन्स, is an angiospermic plant, sorry this is a gymnospermic plant, not angiospermic, not flowering plant, this is a gymnospermic plant, okay। जो रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री, इसको बोलते हैं सिकोया, ये है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे मतलब मोटाई भी सबसे ज्यादा होगी, लंबाई भी सबसे ज्यादा होगी, और ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, कैसा है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको इन 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखो एग्जाम्पलर करना क्यों जरूरी है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नीट यूजी में डायरेक्ट आ सकते हैं, और ट्रस्ट में आएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। देखो आपने देखा होगा ना, जैसे आपको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पता होनी चाहिए, आपको प्रोटोनिमा प्रोथैलस में डिफरेंस पता होना चाहिए, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में डिफरेंस पता होना चाहिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के कैरेक्टर पता होना चाहिए, साइकस पाइनस में डिफरेंस पता होना चाहिए, यस और नो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लांट किंगडम क्वेश्चन। इसके अलावा हमारी बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए। आपको कोई दूसरा टॉपिक समझना हो तो आप बताइए, आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी किंगडम के नेम से मिलेगा, सेम लोगो होगा, और बाकी चीजें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, बाय, टेक केयर।